नमस्कार, मैं हूं टार्जन आर्यन। स्वागत है आप तमाम लोगों का बिहार मिरर के यूट्यूब पेज पर। हम हाजिर हैं आपके साथ आज के ताजा तरीन खबरों के साथ। पटना के कार शोरूम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर हुई खाक। 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, खनिजों पर अब कोई रॉयल्टी टैक्स नहीं। कटिहार में बनी जूट की राखियां अब पूरे देश में बिकेंगी और कलाइयों पर सजेंगी। भागलपुर पहुंचा शहीद सुमन यादव का पार्थिव शरीर, दर्शन को उमरी भी। कृषि विभाग के अधिकारी समेत 2 लोग रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर, विस्तार पूर्वक जानते हैं खबरों के साथ। पटना में गुरुवार की सुबह एक कार सर्विस सेंटर में आग लग गई, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग के साथ सब कुछ धू धू कर जलने लगा। आग पहले दानापुर खगौल रोड स्थित हुंडई के सर्विस सेंटर में लगी और यह आग धीरे धीरे इतनी तेजी से फैली कि इसने आद्विक फोर्ड सेंटर को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते वहां उपस्थित गाड़ियां जलनी शुरू हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि राहत एवं बचाव कार्य करना काफी कठिन हो रहा था। हालांकि अभी तक पूरे आंकड़ों का पता नहीं किया जा सका है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आग की घटना में लगभग 50 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर आग लगने के कारणों एवं कुल संपत्ति के नष्ट होने का खुलासा पूरे तरीके से उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु आग ने अपना विध्वंसक रूप धारण किया हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चारों ओर सिर्फ आग के धुएं और उसका गुबार देखने को मिल रहा था, जिसकी लपटें काफी दूर से भी देखी जा सकती थी। आइए हम अगली खबर जानते हैं। 25 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है, जिसमें खनिजों की रॉयल्टी पर अब किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा बताया जाता है कि खनिजों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत ऐसा प्रावधान था कि खनिजों पर किसी तरह की टैक्स नहीं ली जानी थी। साथ में यह भी कहा गया है कि राज्यों को रॉयल्टी देने का अधिकार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षों के बाद एक बड़ा निर्णय सुना दिया है। इससे पूर्व 86 याचिकाओं पर लगभग 8 दिनों तक चले बहस में इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित रख लिया गया था। आपको बता दें कि 9 जजों की बेंच ने आपसी सहमति के साथ लंबे बहस को सुनने के बाद गुरुवार की सुबह 10:30 पर इस पर अपना फैसला सुनाया है और खनिजों से रॉयल्टी हटा दी गई है, रॉयल्टी टैक्स हटा दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार एक ऐसा जिला जो कभी अपनी जूट के मिलों के लिए जाना जाता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब जूट की मिलें बंद हो गई और इसने अपना अस्तित्व खो दिया। लेकिन अब वापस कटिहार अपने इस अस्तित्व को कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जूट की मिलों से अब नए नए उत्पादों को बनाने का कार्य जारी हुआ है। कोलकाता से आए मास्टर ट्रेनरों ने रक्षाबंधन से पूर्व राखी के साथ साथ कई आकर्षक चीजों के निर्माण की प्रक्रिया यहां जारी कर दी है, जिसको लेकर लगातार कवायद जारी है। केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और बिहार सरकार की कृषि आधारित संस्था आत्मा ने दोनों ने संयुक्त प्रयास करते हुए जूट के आधारित उद्योग को न सिर्फ बढ़ावा देने का काम किया है, बल्कि अब इस जूट के उद्योग को अत्यधिक बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनरों के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, जिसमें जूट से बनी हुई अलग अलग चीजें, घरों को सजाने की चीजें, छोटे छोटे खिलौने, राखियां एवं अन्य प्रकार की चीजों के निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि कटिहार पुनः अपने जूट मिल के अस्तित्व को कायम रख सके, सनद रहे।
कि कटिहार में पूर्व में दो दो जूट मिल चलते थे, जिससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को एक रोजगार का साधन मिल रहा था, बल्कि इन जूट मिल के माध्यम से कई लोग अपनी आजीविका भी संचालित करते थे। साथ ही साथ किसानों को एक बहुत बड़ा आधार था जहां पर वो अपने जूट के उत्पाद को खपत कर सकते थे। परंतु इसके बंद होने के बाद यहाँ किसानों को तो हताशा हाथ लगी ही, साथ ही साथ औद्योगिक रूप से भी कटिहार का पतन हुआ था। परंतु इस कवायद के प्रारंभ होने से न सिर्फ एक नया विकास उत्पन्न हुआ है, बल्कि किसानों में भी हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। अगली खबर भागलपुर प्रक्षेत्र की, जहां ऐसी घटना घटित हुई जिससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को दुख पहुंचा, बल्कि पूरा गांव तथा पूरा परिक्षेत्र इस सदमे से उबर नहीं पाया है। मामला है भागलपुर परिक्षेत्र के नौगछिया अंतर्गत सोहरा के रहने वाले आर्मी में कार्यरत शहीद सुमन यादव का। जैसे ही शहीद सुमन यादव का तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर 0 माइल नौगछिया से होते हुए उनके पैतृक गांव सोहरा पहुंचा, उनके अंतिम दर्शन को लेकर पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। चारों ओर शहीद सुमन यादव के नाम के न सिर्फ नारे लगाए गए, बल्कि हर व्यक्ति के आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। शहीद के परिजनों के करुण क्रंदन से न सिर्फ पूरा माहौल गमगीन हो गया था, बल्कि हर ओर उसकी एक झलक पाने को सभी लोग इकट्ठे हो चले थे। पूरे गांव के भ्रमण के पश्चात राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। मैं बता दूं कि शहीद सुमन यादव 21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के रोपा पहाड़ी क्षेत्र में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु न सिर्फ अपनी जान गंवा दी, बल्कि अपने आप को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर इस देश हित के लिए कुर्बान कर दिया। परिवार के बीच मातम का माहौल रहा। शहीद को मुखाग्नि उनके भाई सुजीत यादव, गौतम यादव एवं रमन यादव ने संयुक्त रूप से दी। अगली खबर कृषि विभाग से। कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी समेत 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दूं कि कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विभु विद्यार्थी एवं प्रधान लिपिक सत्यनारायण कुमार को निगरानी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया हुआ है। निगरानी विभाग लगातार पूर्व में भी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुकी है जो कहीं ना कहीं रिश्वत लेने के मामले में संलिप्त रहे हैं। निगरानी विभाग ने जानकारी दी है कि पीड़ित दुकानदार के द्वारा रिश्वत लेने के मामले को लेकर लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें 3 लाख रुपए के मांग की बात कही गई थी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और प्रधान लिपिक संलिप्त पाए गए। 3 लाख नहीं देने पर उर्वरक दुकान को अवैध करार दिया जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही थी और जिस पर आगे कार्रवाई करने की भी बात सामने आ रही है। शिकायत के आधार पर निगरानी की टीम ने मीठापुर स्थित कृषि विभाग के अधिकारियों को छापेमारी करते हुए गिरफ्तार किया। इस दौरान प्रमंडल कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विभु विद्यार्थी और प्रधान लिपिक सत्यनारायण कुमार को 3 लाख नगद राशि के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार सरकारी कर्मियों से अन्य मुद्दों पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य खुलासे भी सामने आ सकते हैं। तो ये थे आज के ताजा तरीन खबरें जिसके साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद आज के इस खबरों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।